ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो महाराज पृथु महान संत, महात्मा, भगवान के भक्त और जो ब्राह्मण हैं उनकी महत्वपूर्णता के बारे में बता रहे हैं कि ये जो महान व्यक्ति हैं हमें भूल करके भी इनके प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। तो ये बताते हुए एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय महाराज पृथु अपनी प्रजा को बताते हैं। वो कहते हैं, हे मेरी प्रजा, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि अनंत भगवान, अनंत शेष जिन्हें कहते हैं, जिनके हजारों मुख हैं, इन अनंत शेष को जब हम यज्ञ के द्वारा भोग लगाते हैं तो उनको प्रसन्नता जरूर होती है, लेकिन इससे भी ज्यादा संतुष्टि और प्रसन्नता उनको तब होती है जब व्यक्ति इन महान संतों को, इन महान जो महात्मा गण हैं, भगवान के भक्त गण हैं, ब्राह्मण गण हैं, जब उनको वो भोजन प्रदान करते हैं उस समय प्रत्यक्ष रूप से भगवान भोजन ग्रहण करते हैं। और ऐसा करने से भगवान जो है अपने भक्तों के संग में रहते हैं और भक्तों के संग को छोड़ करके कहीं पर भी नहीं जाते हैं। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, समझने लायक है। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि जब हम अनेकों देवताओं के अलग अलग यज्ञ करते हैं तो यहाँ पर पृथु महाराज बता रहे हैं भगवान अनंत जो है उस भोजन को अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट तरीके से ग्रहण करते हैं। मतलब ये भगवान को भोग लगाने का एक इनडायरेक्ट तरीका है। आपने देखा होगा अलग अलग देवताओं के लिए जब यज्ञ किए जाते हैं तो हम उसमें कहते हैं ओम इंद्रियाय स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा। तो अलग अलग देवताओं के नाम के साथ में स्वाहा शब्द का जब प्रयोग किया जाता है तो मतलब हम वो भोजन जो है अर्पण कर रहे हैं उस देवता के माध्यम से भगवान को। तो ये इनडायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट भगवान को देने की जगह में देवता के माध्यम से हम भगवान को चढ़ा रहे हैं। क्योंकि वेदों में तो बताया है कोई से भी हम यज्ञ करें अंत में उन सभी यज्ञों के भोक्ता तो भगवान ही है। भोक्ता राम, भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि सभी यज्ञों के भोक्ता भगवान है। तो ये एक तरीका होता है
भगवान को कुछ अर्पण करने का। दूसरा होता है जो यहां पर पृथु महाराज बता रहे हैं कि भगवान को जब हम इस प्रकार से यज्ञ के माध्यम से भोग लगाते हैं, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन इससे भी अधिक संतुष्ट, इससे भी ज्यादा भगवान प्रसन्न तब होते हैं जब भगवान के महान भक्तों को, महान संतों को, साधुओं को, महात्माओं को, ब्राह्मणों को जब भोजन प्रदान किया जाता है, भगवान उनके मुख से प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करते हैं भोजन। तो ये जो है यहां पर समझाया गया है। अब इसे समझना यहां पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान यहां पर जैसे बताते हैं, यहां पर पृथु महाराज बता रहे हैं, ऐसा करने से भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं हमेशा भक्तों के संग में वास करता हूं, उनके संग को छोड़ करके नहीं जाता हूं। ये भगवान ने स्वयं वेदों में बताया है। नाहं तिष्ठामि वैकुंठे न योगी हृदयं च तत्र तिष्ठामि नारदा यत्र गायन्ति मद्भक्ताः। भगवान कह रहे हैं नारद मुनि को, हे नारद, मैं उस जगह में वास करता हूं जहां पर मेरे भक्त मेरा गुणगान कर रहे हैं। अगर हम भगवान को ढूंढना चाहते हैं कि भगवान कहाँ मिलेंगे, तो भक्तों के संग में हम प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट भगवान का अनुभव कर सकते हैं। अन्यथा अगर हम भगवान को ढूंढने का प्रयास करें कि भाई वैकुंठ लोक जाकर के ढूंढूंगा, तो भगवान कह रहे हैं कि वहां पर मुझे पाना बहुत मुश्किल है। योगी के हृदय में ढूंढना भी भगवान को बड़ा कठिन है, लेकिन बड़ा सरल है जहां पर भगवान के महात्मागण, संतगण, जहां पर भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के गुणगान कर रहे हैं, वहां पर भगवान का हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं, तत्र तिष्ठामि नारदा यत्र गायन्ति मद भक्ताः। मैं वहां पर सदैव वास करता हूं जहां पर मेरे भक्त मेरा गुणगान कर रहे हैं। उस स्थान को छोड़ करके भगवान नहीं जाते हैं। मतलब क्या है ये समझाने का कि अगर हम डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से भगवान को भोग लगाना चाहते हैं इन संतों के द्वारा, जिसे कहा जाता है वैष्णव भोजन, ब्राह्मण भोज इसे कहा जाता है, तो एक तरीका है अग्नि के द्वारा। अब अग्नि क्या है देखिए, अग्नि तो निर्जीव है और वैष्णव गण, महान संत गण वो सजीव हैं। तो जब हम निर्जीव तरीके से भगवान को अप्रत्यक्ष रूप से भोग लगाते हैं, वो भी भगवान स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके द्वारा भगवान इतने संतुष्ट नहीं है जितना जब महान वैष्णव को, महान संतों को, इन महात्माओं को, ब्राह्मणों को जब भोजन प्रदान किया जाता है, उसमें भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा भारतवर्ष में जब भी कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है, जैसे मान लीजिए आपके घर में आप श्राद्ध भी जब करते हैं, अपने पूर्वजों के लिए जो गुजर गए हैं उनके लिए जब आप श्राद्ध भी करते हैं, तो आपने देखा होगा कि ये प्रथा है कि भगवान के महान भक्तों को, संत गणों को, ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, जिसे ब्राह्मण भोज कहा जाता है, उनको बुलाया जाता है। तो ये हमें समझना है। चैतन्य चरितामृत में एक बड़ा सुंदर वृतांत है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि महान जो संतगण होते हैं, भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं,
उनको जब हम ब्राह्मण भोज प्रदान करते हैं, भगवान अत्यंत संतुष्ट होते हैं। तो अद्वैता आचार्य जो भगवान के महान भक्त थे और उनका जन्म ब्राह्मण कुल में भी हुआ था, क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं काफ़ी समय से ये प्रथा चल रही है कि ब्राह्मण के गुण ना होने के बाद भी अगर मेरा ब्राह्मण के कुल में जन्म हुआ है तो हम लोग सोचते हैं कि मैं ब्राह्मण बन गया हूँ। तो ऐसा काफ़ी समय से प्रथा चली आ रही है। तो अद्वैता आचार्य का जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ था, लेकिन वो कर्म से, अपने कार्य से, अपनी चेतना से, अपने स्वभाव से, अपने गुणों से, अपने कर्म से, इन सब के द्वारा, क्योंकि वो महान भक्त थे, वो ब्राह्मण से भी ऊपर थे। तो एक बार क्या हुआ, जब वो अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर रहे थे तो उन्होंने जो है, उस समय में जैसे मैंने आपको बताया ब्राह्मण का मतलब क्या समझा जाता था, आजकल भी आप देखेंगे, आजकल भी कोई श्राद्ध करता है तो हम किसको बुलाते हैं? जनरली आमतौर पर हम जो जिन्होंने ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया मात्र है, उनको हम ब्राह्मण समझ करके हम उनको जो है आमंत्रण देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी समय से इस प्रकार से प्रथा चल बनी है। तो अद्वैता आचार्य जो हैं, अगर आम तरीके से होता तो वहाँ पर जितने भी नवद्वीप धाम में जितने भी वहाँ पर ब्राह्मण के कुल के अंदर में जिसने जन्म लिया था, जो अपने आप को ब्राह्मण कह रहे थे और लोग भी उनको ब्राह्मण समझते थे, उनको बुलाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उनमें से किसी को नहीं बुलाया। क्या आप समझ सकते हैं उन्होंने किसको बुलाया? आपको सुन करके बड़ा आश्चर्य होगा। उन्होंने बुलाया उस ब्राह्मण भोज में, श्राद्ध के समय में, एक महान संत थे, भगवान के अनन्य भक्त थे, अत्यंत महान आत्मा थे। आज भी अगर आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो आप जब समुद्र के किनारे जाएंगे तो इन महान संत के भजन के कुटीर को, इन महान संत की समाधि को आप वहां पर देख सकते हैं। इनका नाम था हरिदास ठाकुर। लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा, ये जो महान संत थे, इनका जन्म हुआ था मुस्लिम घराने में। इन्होंने जन्म लिया था एक मोहम्मडन के घर में। जन्म से वो मुस्लिम थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे। उनको नामाचार्य कहते थे। जब तक अपने भगवान के नाम का, हरे कृष्ण मंत्र का जप पूर्ण नहीं कर लेते थे, भोजन भी नहीं खाते थे। दिन में 3 लाख बार भगवान के नाम का जप करते थे। इतने महान भक्त थे वो। जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा, चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनके शरीर को लेकर के पुरी में, उस समुद्र के पास में आनंद विभोर होकर के नाचे थे कि ये शरीर कोई ऑर्डिनरी नहीं है, ये महान संत का शरीर है, ये आध्यात्मिक है। तो इतने महान भक्त थे। तो उनको जो है अद्वैता आचार्य ने ब्राह्मण भोज के लिए बुलाया। लेकिन हरिदास ठाकुर बड़े विनम्र थे। उन्होंने कहा अद्वैता आचार्य से कि आज के समाज को तुम जानते हो, तुमने मुझे बुलाया है, इतने सारे कुल के ब्राह्मण हैं यहाँ पर, उनकी जगह में वो तुम्हारी आलोचना करेंगे कि तुमने एक मुस्लिम के परिवार में जन्मे हुए एक व्यक्ति को जो है ब्राह्मण भोज में बुलाया है। तब अद्वैता आचार्य ने चुनौती दी। उन्होंने कहा कि किसी भी पंडित को यहां पर बुला करके ले आओ, मैं सारे वेदों के अंदर से, वेदों में क्या बताया है उसके द्वारा मैं यहां पर प्रमाणित कर दूंगा कि भगवान के महान भक्त को, महात्मा को अगर हम श्राद्ध के समय में ब्राह्मण भोज के लिए बुलाते हैं
उसको जो उसको हम भोजन प्रदान करते हैं, वो कहते हैं 10 लाख ब्राह्मणों को जो है भोग लगाने के बराबर है, उनको भोजन खिलाने के बराबर है। तो क्या आप सोच सकते हैं, वो कह रहे हैं, अद्वैत आचार्य कह रहे हैं कि मैं शास्त्रों से प्रमाण प्रदान करके, अद्वैता आचार्य स्वयं उन्होंने ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया था, लेकिन उनको पता था कि केवल ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने मात्र से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता है। जब व्यक्ति भगवान को समझ लेता है, ब्रह्मन जानाति इति ब्राह्मणा, जब उसके अंदर में ब्राह्मण के गुण आ जाते हैं भगवान की भक्ति के द्वारा, तब वो ब्राह्मण कहलाता है। तो वैष्णव जो होता है, भगवान का जो शुद्ध भक्त, जो महान संतगण होता है, वो कोई डिफरेंस नहीं है कि उसने किस जाति में जन्म लिया है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे भाई ये शूद्र वैष्णव है, ये ब्राह्मण वैष्णव है। वेदों में कहा है कोई ऐसा सोचता है तो उसकी बुद्धि नरकीय है। भगवान का महान भक्त, चाहे उसने चंडाल के घर में क्यों न जन्म लिया हो, वो ब्राह्मण कुल का जो ब्राह्मण कहलाता है उससे भी श्रेष्ठ होता है। तो ये जो है पृथु महाराज बता रहे, तो हमें सही प्रकार से समझना है कि भगवान जो है, इन श्रेष्ठ महान आत्माओं को जब हम भोजन प्रदान करते हैं तो भगवान डायरेक्टली ग्रहण करते हैं। तो और आगे इस बारे में चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।